दक्ष न्यूज, सामान्यांच्या हक्कासाठी नेहमी दक्ष. केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना जाहीर केली आहे आणि योजनाच अग्निपथावरून चालू लागली आहे. देशभर हिंसक आंदोलनाचा भडका उडालाय. मात्र लष्करातीलच सेवानिवृत्त मर्चंट नेव्हीतील रेडिओ ऑफिसर मोहन मेमन आणि सेवानिवृत्त लेफ्टनंट कर्नल कुमारी मोहन यांनी ही योजना तरुणांसाठी उपयुक्त असून त्यांनी देशसेवेसाठी सज्ज व्हावे असे आवाहन केले आहे. आता आपल्या समोर बसलेले आहेत लेफ्टिनेंट कर्नल कुमारी मोहन. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. मैं ये योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते अग्निपथ बहुत अच्छा योजना है. एंड देन अभी आप ये टीवी में मैं देख रही हूँ बहुत लोग उसका ऑब्जेक्ट कर रही है, पर गलत कर रही है वो काम. बिकॉज हमारे बच्चों के लिए क्या भविष्य है उसमें लोग देखता नहीं है. एक 17 ईयर्स ओल्ड बच्चा क्या कमाते हैं, एंड वो तो 17 ईयर्स में उनका स्टडी भी कंप्लीट नहीं होते, लेकिन आर्मी इज़ टेकिंग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है. उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे रही है. खाना पीना कपड़ा मकान सब कुछ उनको प्रोवाइड, मेडिकल फैसिलिटीज़ सब उन लोग प्रोवाइड कर रही है. उसके साथ उनको हर महीने में पेमेंट मिलते हैं. उसमें से कुछ अमाउंट दे आर सेविंग फॉर द फ्यूचर. 4 साल के बाद जब आर्मी से वो निकलेगा, and then best one will be absorbed in the army, and then rest बाकी जो 75% जो बच जाएगा, they will also be trained very properly, and बाहर आने के बाद उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि आर्मी से ट्रेनिंग लिया हुआ लोग है ना. एंड कितने सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, देयर लाइक रेलवे, पुलिस, एंड देन सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बिग फैक्ट्रीज लाइक रिलायंस and Tata, and all prefers this disciplined soldiers. In there can be skilled people, and then so see people have ये लोगों को ये एक विचार है कि आर्मी से रिटायर हो गया तो सिर्फ सिक्योरिटी का ही काम कर सकते. वो नहीं है. उन लोग कुछ भी काम करने के लिए they will be trained like that, you know. ये मत सोचना आर्मी वाला सिर्फ सिक्योरिटी के लिए फिट होगा करके. एंड दे विल बी प्रोफेशनली ऑल्सो, दे विल बी ट्रेंड, दे कैन बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर. एंड सपोज सम नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड हो गया, मेगा स्पॉट हो गया, रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कुछ राइट्स हो गया, दे विल बी द पीपल हु प्रोटेक्ट अस. एंड अपने देशों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपने बच्चे लोग. एंड देन उनका देश ही अभी इनको उम्र ऐसे है कि उनको कोई भी लोग कुछ लेके कश्मीर में हम देखा है 500 रुपीज़ लेके पत्थर फेंकने के लिए बोलते थे. एंड दे आर सी आर्मी में जाने से क्या है, दे विल बी प्रॉपरली गाइडेड एंड दे विल हैव ए गुड एम फॉर देयर लाइफ. एंड देन जो बच्चा 4 साल काम करने के बाद 21 ईयर्स में 11.7 लाख कौन कमाते हैं. 7 दैट इज़ ए वेरी बिग अमाउंट. वो भी टैक्स फ्री अमाउंट है. वो लेके बाहर आ जाएगा तो बच्चा का भी तो कुछ ना कुछ नौकरी नहीं मिलने से भी अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं. व्हाट ए फ्यूचर दे कैन मेक आउट ऑफ इट, यू नो. एंड देन वो 4 साल में मैंने अपना ट्रेनिंग आर्मी में किया है. आज मैं जो भी हूँ मैं आर्मी के वजह से हूँ. मैं प्राउडली बोल रही हूँ. एंड अलग इफ़ एट ऑल मुझे एक रीबर्थ हो गया तो भी मैं आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हूँ. सच बता रही हूँ, मैं सच्चे दिल से मैं बोल रही हूँ. जो भी मैं जो भी हूँ मैं आर्मी के वजह से हूँ. आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम एंड व्हाट दैट इज़ गिवन बाय आर्मी. सो मैं सब पेरेंट्स को ये इनकरेज करती हूँ कि अपने बच्चों को भेजने के लिए कोई हेसिटेशन नहीं होना चाहिए. एंड इट्स ए वेरी गुड स्कीम, वेरी गुड प्रपोजल गवर्नमेंट हैज़ गिवन. एंड ये नहीं है कि ये नहीं सोचना आर्मी में गया तो बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए. ऐसे नहीं है. आर्मी में कोई पार्टी नहीं है. आर्मी मीन्स वी आर मेंट फॉर द नेशन. अपने देश का सेवा करने के लिए हमको ले रही हूँ, नहीं तो बीजेपी का मेंबर बनाने के लिए नहीं ले रही हूँ.
That is it is all propaganda by the opposition politicians, I think. उनको क्या चाहिए, पत्थर मारने वाला चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट के रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट झंडा बढ़ाने वाला चाहिए. ये छोटे बच्चों को फटका सकते हैं उन लोग. आई थिंक उसके वजह से उन लोगों को ऐसे फटकाते हैं कि ये अग्निपथ अच्छा नहीं है, आपका फ्यूचर खराब हो रहा है, खराब करेंगे करके. एंड देन इंश्योरेंस कवरेज कुछ हो जाएगा तो 1 करोड़ का कवरेज उनको दे रही है फैमिली के लिए. एंड जब ये मत सोचना अपने कितने कुछ जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, फिर भी आई डोंट नो ये अपना नेशनल प्रॉपर्टीज़ नुकसान करके अपने पैर पे खुद ही कुटाली मार रही है उन लोग. अभी कितना ट्रेन्स जलाया, कितना करोड़ों को प्रॉपर्टी जला दिया है. एंड वो पैसा किसका है, हमारे टैक्स के, उनका ही हमारा अपना टैक्स मनी तो जला रही है उन लोग ना. ये क्यों सोचते नहीं है. एंड अपने हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को समझा के देना, नेशनल प्रॉपर्टी कभी डिस्ट्रॉय नहीं करना, वो हमारा अपना है, अपना मेहनत से, अपना कमाई से दिया वाला टैक्स के मनी से बनाया वाला चीज़ हम लोग वो अपना और खुद का घर को आग जलाया. ऐसे हो गया ना, अभी ऐसे गलत काम किया है बच्चे लोग, अपना खुद का घर जलाया, ऐसे कर देते हैं इन लोग. देखा. नमस्कार. आता आमच्यासमोर बसले आहे मर्चंट नेव्हीमध्ये रेडिओ ऑफिसर असलेले मेनन साहेब. सर, ये जो ये अभी गवर्नमेंट ने जो घोषणा की है अग्निपथ के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? अग्निपथ एक्चुअली बोलेगा तो बहुत अच्छा एक स्कीम है, बिकॉज यू कैन नॉट कॉल इट एज ए स्कीम. सो क्योंकि छोटे बच्चे लोग को जो 17 ईयर्स का जो बच्चे लोग हैं, जो हम लोग मैक्सिमम वो 12th स्टैंडर्ड होगा, 10th पास होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं. एंड दिस इज़ बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है. बिकॉज 17 ईयर्स में वो 12th स्टैंडर्ड पास हो जाएगा तो भी इवन आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग करने के बाद भी, मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया है, आफ्टर द इंजीनियरिंग बेसिक्स उसका मिला है 15,000 20,000 स्टार्टिंग में मिला है. सो इवन आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन उनको इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रहा है. लेकिन इधर जो 4 साल करेगा, फर्स्ट ईयर में उनको 21,000 मिल रहा है इन हैंड. बाकी फूड एकोमोडेशन, उनका रहने का, खाने का, मेडिकल, ये सब फ्री में आर्मी देता है. प्लस द एडवांटेज इज़ दैट दे आर गोइंग टू बिकम ए सोल्जर. बिकॉज 6 महीने का ट्रेनिंग के बाद उनको जो क्वालिफिकेशन है और नहीं तो उनको क्या टैलेंट है वो उसमें जा रहे वाले हैं. वो टेक्निकल है तो टेक्निकल फील्ड में जाएगा, दूसरा गनर्स में जाएगा. एंड दे आर गोइंग टू बी ए वेरी डिसिप्लिन बॉयज़. आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट 4 साल का बाद जो बाहर आएगा वो उतना एजुकेटेड हो जाएगा एंड डिसिप्लिन्ड हो जाएगा. प्लस दे विल गेट ए सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, डिफेंस, फ्रॉम द डिफेंस. एयरफोर्स में तो एयरफोर्स में, नेवी में तो नेवी में, एंड आर्मी में तो आर्मी का सर्टिफिकेट. दैट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर एवरीवेयर. बिकॉज जैसे वो सर्टिफिकेट इतना वैलिड है क्योंकि हमको मालूम है, हम एनसीसी में जब 12th स्टैंडर्ड के बाद एनसीसी में 2 साल 3 साल करता है, व्हेन वी गो किधर भी अप्लाई करेगा तो दैट एनसीसी सर्टिफिकेट इज सो वैलिड. सो 4 साल आर्मी में किया करके दैट इज़ मोर वैलिड दैन other NCC certificate. So that is the advantage, basic advantage they are getting after coming out. Plus they will be getting when the 4 साल का बाद जब बाहर आएगा 11.7 lakhs rupees गवर्नमेंट उनको दे रहा है for the future career. Plus they will be getting, there will be appointment in the police section में नौकरी मिलेगा. गवर्नमेंट पार्शियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लाइक HAL है, कोई भी है, उनको प्रेफरेंस में. प्लस नाउ दे उन लोग ने अभी बताया है 10% रिजर्वेशन भी मिलेगा उनको आर्मी में 4 साल करने के बाद. एंड द एडवांटेज इज दैट जो 4 साल कर रहे हैं उन लोग सिर्फ 4 साल के लिए नहीं जा रहे हैं ना. दिल विल बी ए कॉम्पिटिटिव माइंड इन दैट, क्योंकि उसमें से 100 लोग में से 25 लोग को आर्मी ऑब्जर्व करेगा.
सो बाकी जो 75 लोग हैं उन लोग भी तैयार करेगा ना, उन लोग मैक्सिमम ट्राई करेगा आर्मी में जाने के लिए. सो इफ़ यू आर लकी इनफ दे विल बी गोइंग इन द आर्मी और वट एवर दे आर वर्किंग इन दैट. सो दैट इज़ एडवांटेज. प्लस इट इज़ ओपन फॉर इवन फॉर गर्ल्स. अभी 17 ईयर्स का गर्ल्स क्या करता है आजकल, उन लोगों ने पढ़ाई करता है, उसका बाद में नौकरी मिलने के लिए हाउ मच ईयर्स दे हैव टू वेट, कितना रिश्वत देने का, क्या क्या इंजीनियरिंग करने के लिए हाउ मच मनी दे हैव टू स्पेंड फॉर द ईच कॉलेज. सो दिस ऑल द एडवांटेज इन बिकॉज दे आर बीन एजुकेट. अगर 4 साल में आर्मी में जाने का बाद भी दे कैन डू द एजुकेशन ऑल्सो. There is a education section also there. If they want to study, they can study also. This is basically that young इन लोगों को इसमें जाने के लिए मना इसलिए कर रहे हैं. It is a political view. बिकॉज ना वो जो यंग जनरेशन है उनको पॉलिटिक्स में नहीं आएगा. बिकॉज द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर इतना साल 4 साल जो आर्मी में सर्विस करके वो वापस आएगा तो वो गुंडागर्दी नहीं तो कोई पॉलिटिक्स में उन लोग ज्वाइन नहीं करेगा. दैट इज़ द बेसिक थिंग. अभी आप देखो जो टीवी में देख रहे हैं जो तोड़फोड़ कर रहा है वो उनका उम्र क्या है. देयर मैक्सिमम पीपल आर 25-27 ईयर्स का उम्र का है. सो वाई दे आर फाइटिंग फॉर द नीचे वाले को, उन लोग क्या फ़ायदा है. अभी जो भी जिसने भी स्ट्राइक किया है उनको ज़िंदगी में सर्विस में नहीं आ सकता. बिकॉज इफ द व्हेन दे डू द पुलिस वेरिफिकेशन उनके पास FIR ऑलरेडी है. वो FIR वाले को सर्विस में लेगा नहीं. बिकॉज दे आर स्पॉइलिंग देयर कैरियर. एक्चुअली ये पहले जैसे रिक्रूटमेंट से जैसे डायरेक्टली जाएगा तो सो देयर वाज नो प्रॉब्लम. सो दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज. इसमें से जो एडवांटेज मिलता है यही है, आर्मी में जाने से सर्टिफिकेट मिलता है. प्लस दे गेट एजुकेटेड पीपल एंड दे आर बी स्किल्ड वर्कर्स इन दैट. कोई भी उनका टेक्निकल है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में जाएगा. MEG EME ऐसा बहुत ट्रेड है, उसी में किसी में डाल देगा. जो दूसरा लोग इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिकल में जाएगा. उनका चॉइस के ऊपर है. What is this is not that army is just taking them just for a ride. ऐसा नहीं है. प्लस we are making that 75% लोगों को आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो they will be the first person to call to the army. देश के लिए उनका देशभक्त बढ़ जाएगा और आगे भी उनको जब सर्विस रिक्वायरमेंट है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस उनको ही देगा. बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन फॉर 4 years. And I am giving a message to everyone, every parents, they should send that boys, they should not misguide. उनको misguide मत करो. उनको बोलो जाओ जाके 4 साल देश के लिए सेवा करो और वापस आएगा तो भी उसको एक कमाई है. ये 21,000 महीने में मिलने के लिए कौन, एक 17 साल का बच्चे को किधर मिलने वाला है, कौन सर्विस में देता है. सो एवरी मंथ दे आर गेटिंग 21,000 आफ्टर all the facilities, accommodation, खाना, medical. So मैं वही बोल रहा हूँ, everyone should go, whoever is above 17 years or 20 in between 17 and 21 years, वो सब लोग जाना चाहिए. यही मेरा कहने का है. कॅमेरामॅन सचिन आव्हाड सोबत भैयासाहेब कटारे, देवळाली कॅम्प. तरुणांनी माती भडकवणाऱ्यांकडे लक्ष न देता शांतपणे विचार करावा अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. भैयासाहेब कटारे, दक्ष न्यूज, देवळाली कॅम्प, नाशिक.